जोधपुर के लोहावट थाना अंतर्गत जंबेश्वर नगर गांव में घर के बाहर सो रही महिला भंवरी देवी की धारदार हथियार से हत्या और उसकी दो बेटियों पर जानलेवा हमले के मामले में 15 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अज्ञात नकाबपोश हमलावर ने 27-28 जुलाई की रात भंवरी देवी बिश्नोई पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना में घायल दोनों बालिकाओं में से बड़ी बेटी रामज्योति का जोधपुर में उपचार जारी है। हत्याकांड का खुलासा और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। इसी मांग को लेकर लोहावट पुलिस थाने के बाहर 6 दिन से बेमियादी अनशन और धरना जारी है। मंगलवार को अनशन पर बैठे लोगों की संख्या बढ़कर 108 हो गई। इनमें लोहावट के पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई भी शामिल हैं, जो 6 अगस्त से लगातार अनशन पर बैठे हैं। लगातार अनशन के कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट बताई जा रही है। भंवरी देवी की हत्या के बाद लोहावट में जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर 28 से 31 जुलाई तक धरना दिया गया था। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में कलेक्टर और एसपी ने मामले का 5 दिन में खुलासा करने का लिखित आश्वासन दिया था। तय समय बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से हत्याकांड का खुलासा नहीं किया गया। इसके बाद लोगों ने बेमियादी अनशन और धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने इस मामले पर कहा कि फलोदी के लोहावट में श्रीमती भंवरी बिश्नोई की हत्या और उनकी बेटियों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अभी तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिए गए आश्वासन के अनुसार मांगी गई 5 दिन की समय सीमा भी पूरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इस मामले को लेकर समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई सहित समाज के कई लोग आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। मुख्य आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करें और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कर पीड़ित को परिवार को न्याय सुनिश्चित करें। भजनलाल सरकार के खिलाफ इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुलकर नाराजगी जताई थी और इस मामले में जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं, इस मामले को लेकर अपनी बात सरकार के समक्ष रखी थी उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से कई गंभीर आरोप लगाए थे वह चर्चा का विषय था कि आगे किस तरीके की राजनीति यहाँ पर की जाएगी, किस तरीके का माहौल बनेगा। और यहाँ पर तमाम सवालात पुलिस कार्रवाई को लेकर भी उठा दिए गए थे, क्योंकि मामला ही कुछ इस तरीके से यहाँ पर घूमा कि इस पूरा देश की नज़र इस मामले पर बन गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात जिसकी वजह से भंवरी देवी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या वजह थी, कौन कातिल था, किसने क्या किया, ये हर कोई जानना चाहता है। अशोक गहलोत ने तो सीधे तौर पर निशाना साधा था भजनलाल सरकार के खिलाफ। उन्होंने कई सारे ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे जिसकी चर्चा कुछ दिन तक हुई थी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि लोहावट के जंबेश्वर नगर में 27 जुलाई को भंवरी देवी बिश्नोई की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या और उनकी दो बेटियों पर हमले की घटना को 11 दिन बीत चुके हैं। ये उनका पोस्ट कुछ दिन पहले यानी कि करीब 8 अगस्त को सामने आया था और 11 अगस्त को सचिन पायलट का पोस्ट सामने आया। उन्होंने कहा था कि 11 दिन बीत चुके हैं लेकिन पुलिस मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई समेत 60 लोग आमरण अनशन पर बैठ गए। फलोदी थाने के बाहर समर्थकों ने 2 किलोमीटर पैदल मार्च निकालकर आक्रोश भी जताया। 31 जुलाई को कलेक्टर और एसपी के साथ हुई वार्ता में प्रशासन ने खुद 5 दिन का समय मांगा था। वह समय भी बीत चुका है और आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। 11 दिन बाद भी आरोपी जो है हत्या आरोपी पकड़ से बाहर होना सीधा सवाल खड़ा करता है यहाँ पर। इसके बाद अशोक गहलोत ने यह तक कह दिया था कि क्या पुलिस प्रशासन नाकाम है या आरोपियों को कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। ये बहुत ही गंभीर सवाल था जो अशोक गहलोत ने अपने इस पोस्ट के जरिए उठाया। अब विपक्ष के कई नेता इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। देखते हैं राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले में क्या जवाब सामने आता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।